वेलकम फ्रेंड्स। अब तो ठंड का सीज़न आ गया है, तो ऐसे ही चिल कर रही थी। आई वॉज फीलिंग कोजी एंड कंफर्टेबल, तो मुझे लगा आज बॉडी पार्ट को रिलेटेड ही कुछ एक बताया जाए। तो बॉडी पार्ट्स में ज़ोडिएक साइंस कहाँ कहाँ स्थित है, कैसे उनको डिवाइड किया गया है और बॉडी में कहाँ कहाँ कौन से ऑर्गन्स को ये डिनोट करते हैं। चलिए आज इसके बारे में थोड़ा सा हम आज जानते हैं। तो वार्तालाप हो रही थी ऋषि पुलस्त्य और नारद मुनि के बीच में। तो नारद मुनि ने ऋषि पुलस्त्य को पूछा ये 12 जोडियक्स के बारे में। तो उन्होंने जवाब दिया ये जो 12 जोडियक्स हैं इनके नाम, ये कहाँ कहाँ रिसाइड होते हैं और ये ह्यूमन बॉडी में इनके कहाँ कहाँ आविर्भाव है, कहाँ कहाँ ये पोजिशन्ड है, ये सब कुछ ऋषि पुलस्त्य ने नारद मुनि को वार्तालाप में बताया था। तो एज वी ऑल नो दैट देयर आर 12 जोडियक साइंस, 12 राशियां हैं और सबसे पहला राशि जो है मेष राशि है, जो कि एरीज के नाम पे हम जानते हैं। दूसरा है टॉरस, तीसरा है जेमिनी, चौथा है आपका कर्क राशि मतलब कैंसर, पांचवा है आपका लियो, छठा है आपका मरकरी के जो 2 राशियां हैं, एक है जेमिनी और दूसरा है वर्गो, छठा राशि है वर्गो। सातवां है आपका तुला राशि लिब्रा, आठवां है आपका स्कॉर्पियो, 9th राशि जो है सैजिटेरियस है, 10th राशि जो है वो शनि महाराज के हैं कैप्रिकॉर्न और 11th है एक्वेरियस कुंभ राशि, और जो द्वादश है मतलब 12th राशि जो है जोडियक का वो है मीन राशि। तो ये तो 12 राशि हो गई। अब ये जो 12 राशि है उनमें जो हेड का एरिया है, जो सर का एरिया है वो वृषभ सॉरी मेष राशि में है। आप ये फोटो देखो, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ऐसे डिवाइडेड है, जैसे हेड एरिया में है वो मेष राशि है, उसके बाद जो माउथ के एरिया में है वो वृषभ राशि है, जो हार्ट के एरिया में है जो लंग्स वगैरह के ये जेमिनी है, हाथों का जो एरिया है और ये जो कंधा हाथ का एरिया है ये जेमिनी है। उसके बाद जो हार्ट का एरिया है वो कर्क है, ब्रेस्ट का पार्ट हो गया, हार्ट के पार्ट हो गया, कर्क राशि इसको डोमिनेट करती है। फिर आ गया हार्ट का जो पार्ट है वो हमारा वो सिंह राशि उसको डोमिनेट करती है। कन्या राशि जो है सोलर प्लेक्सस का एरिया जो डायफ्राम एरिया है वो कन्या राशि उसको आपका वहाँ पे कंट्रोल करती है। फिर जो नेवल का एरिया है वहाँ पे तुला राशि, फिर जो प्राइवेट पार्ट्स के एरिया है गुप्तांग बोलते हैं वहाँ पे वृश्चिक स्कॉर्पियो जो है वो वहाँ पे स्कॉर्पियो का वहाँ पे वास है। धनु राशि जांघों में और जो घुटनों का जो एरिया है वो मकर राशि है कैप्रिकॉर्न। उसके बाद काफ मसल्स का एरिया है वो है कुंभ राशि और जो फीट का एरिया है वो मीन राशि। तो ऐसे करके हेड टू फीट तक 12 राशियों का हमें ये जो है ना डिवाइड किया गया है। अभी किसी को अगर घुटनों के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमें देखना चाहिए कि चार्ट में कुंभ राशि से रिलेटेड या दशम भाव से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, या 11वें भाव को रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। बेसिकली ये दशम भाव ही होता है, 11वें भाव तो काफ मसल्स का हो जाता है जिसको हम सेकेंडरी हार्ट भी बोलते हैं। तो हमें इस तरीके से पता लगता है कि कहाँ पे किस बॉडी पार्ट से रिलेटेड डिजीजेस या बीमारी हो सकती है, होने वाली है या हो रही है या हो चुकी है। तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ बहुत बहुत ही ज़रूरी है। ये डिवीजन ऑफ जोडियक्स इन अ बॉडी पार्ट्स, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसको ऐसे देखते हैं while studying the diseases, probability of any disease in a person, अगर कोई इस तरीके के सफरिंग है रिलेटेड टू डिजीज एंड ऑल।
अभी जो मेष राशि है उसका वास कहा जाता है कि बकरी और भेड़ बकरियों में उनका वास है। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा सा थ्रोट रैश है अभी, सो बोलने में भी थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। तो शॉर्ट में ही थोड़ा सा बता देती हूँ। मेष राशि का जो है वो ग्रासी लैंड्स में वो वास करते हैं, फिर अराउंड लेक्स वो वास करते हैं। भेड़ बकरी जहाँ चढ़ते हैं, भेड़ बकरियों में वो वास करते हैं। और फिर आपके वेजिटेशन के एरिया में भी वो वास करते हैं। दूसरा है वृषभ राशि। वृषभ राशि गाय मवेशी बोलते हैं ना, फौना जो कैटल्स हैं उनमें वास करते हैं, या वो जहाँ रहते हैं वहाँ वास करते हैं। ठीक है, फार्मलैंड्स में या उन वो जहाँ पे जैसे काउशेड हो गया, तबेला हो गया, इन सब जगहों में वो वास करते हैं। तीसरा है आपका जेमिनाई। जेमिनाई जो है वो स्पोर्ट्स हाउसेस में वो वास करती हैं। स्पोर्ट्स हाउसेस जहाँ भी हैं, जहाँ खेल कूद किया जाता है, स्टेडियम वगैरह, वहाँ पे जेमिनाई है। लेकिन प्लेजर हाउसेस में भी जेमिनाई वास करती है। प्लेजर हाउसेस मतलब प्रोस्टिट्यूट्स के, मतलब जहाँ पे हैं वो लोग रहते हैं, या फिर रेड लाइट एरियाज जो है, कोई भी प्लेजर हाउसेस जो है वहाँ पे वो इनका वास है। इसका ये भी मतलब है कि जेमिनाई के लोग जो थोड़े से रसिक भी होते हैं। अच्छा, कर्क राशि जो है कैंसर, कहीं भी पानी वाली जगह है, ये वाटरफील्ड गार्डन है, यहाँ पे उन लोगों का बहुत मतलब प्रेजेंस जो है कर्क राशि का वहाँ पे ज़्यादा होता है। और जैसे रिवर बैंक हो गया, अनइनहैबिटेड लैंड्स हो गए, ये सब जगह, जैसे केकड़ा है पानी में रह रहा है, ये सब चीज़ें जो है ये कर्क राशि को दर्शाता है। अभी सिंह राशि जो है माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, ये सब में दर्शाती हैं। और फिर खाई खाई जो है वो सिंह राशि दर्शाते हैं। माउंटेन्स एंड डिचेस बोथ ये सिंह राशि दर्शाता है। और ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे इनएक्सेसिबल हो, जो आप नहीं पहुँच सकते, क्योंकि सिंह राशि जो है राजा को दर्शाता है, राजा के घर को दर्शाता है। वहाँ पे कोई भी कैसे भी कॉमन आदमी घुस नहीं सकता है। तो एनी इनएक्सेसिबल प्लेसेस जो है सिंह राशि उसको दर्शाती है। फिर छठा जो है कन्या राशि है। अब कन्या राशि जो है विमेन के प्लेजर रूम्स को दर्शाती है। अभी यहाँ पे देखिए, जेमिनी और कन्या राशि दोनों ही मरकरी रूल करती है। इन दोनों राशियों को ही मरकरी रूल करते हैं, मतलब बुध ग्रह रूल करता है। लेकिन जेमिनी में प्लेजर हाउसेस है और जो कन्या राशि है वो वुमेन के प्लेजर रूम्स है, मतलब जहाँ पे वो मतलब अपने सिलाई बुनाई करती हैं, रिलैक्स रहती हैं, किताबें पढ़ती हैं, टीवी देखती हैं, एनी सॉर्ट ऑफ प्लेजर रूम्स फॉर वीमेन, जो इनके जो पर्सनल रूम्स होते हैं वीमेन के, वीमेन कॉमन रूम्स, कोई भी ऑफिस का वीमेन कॉमन रूम जो है, या स्कूल कॉलेजेस के वीमेन कॉमन रूम, ये भी कन्या राशि दर्शाती है। अच्छा, इसमें और एक चीज़ है कि कन्या राशि की जो लेडी है वो लैंप लेके रहती हैं हाथ में। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि लेडी जो है, ये मेरे स्पेकुलेशन से मैं बता रही हूँ कि एक लेडी जो है नाव में खड़ी होके ऐसे लैंप दिखा के जा रही होती है। इसका ये भी हो सकता है मतलब कि लाइट दिखाते हुए, रास्ता दिखाते हुए कन्या जा रही है, क्योंकि लेडी है तो फेमिनिन एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। एक वर्गो की जो पर्सनैलिटी है बहुत फेमिनाइन होता है, बहुत ग्रेसफुल होता है। टॉरस के भी होते हैं, लेकिन वर्गो के भी एक चाइल्ड लाइक नेचर भी होता है, साथ में एक फेमिनाइन नेचर भी होता है। वर्गो के लोगों के उम्र नहीं पता चलते ज़्यादा। अच्छा, फिर जो 7 नंबर है वो है आपका तुला राशि, बैलेंस को दर्शाता है।
बैलेंस, ना कम ना ज़्यादा, हमेशा बैलेंस को। और ये एन्जॉयमेंट्स, जैसे एन्जॉयमेंट के प्लेसेस जैसे बाज़ार हो गए, टाउन हो गए, रूट्स हो गए, रास्ते हो गए, फिर आपके जैसे मार्केट प्लेसेस ऑफ एनी सॉर्ट, फिर आपके एन्जॉयमेंट के रेसिडेंसेस हो गए, रेसिडेंसेस जहाँ पे एन्जॉयमेंट होती है, मार्केट में कोई रेसिडेंस हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो हैं, और मार्केट में एनी सॉर्ट ऑफ एन्जॉयमेंट, ये सब चीज़ें जो है तुला राशि दर्शाती है। रास्तों को, लेन्स को तुला राशि दर्शाती है। 8वां जो वृश्चिक राशि, वृश्चिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये खाई खाई नहीं, जैसे डार्क प्लेसेस हो गए जहाँ पे अंधेरा है। स्कॉर्पियन क्योंकि इसकी चिन्ह है ना, तो डार्क प्लेसेस हैं, स्लाइमी स्लाइमी चीज़ें, डार्क प्लेसेस, पत्थर, स्टोन्स, ये स्कॉर्पियो दर्शाता है इसको। अच्छा, पॉइजन्स और एनी पॉइजन्स तो स्कॉर्पियो दर्शाता है। और पॉइजन में हम ये नहीं कह सकते कि जहर है जो जो मारता है इंसान को। पॉइजन में कुछ मेडिसिन भी ऐसे हैं जो सांप से बनी हुई मेडिसिन है, जो इंसान को बचाने में भी काम आता है। ये भी स्कॉर्पियो राशि दर्शाता है, और इंसेक्ट्स को भी दर्शाता है। और एनिमल एक्सक्रीटा, जो एनिमल की पॉटी है, वो भी स्कॉर्पियो राशि ही दर्शाती है। तो आइए 9th वाले जानते हैं धनु राशि के बारे में। अब धनु राशि जो है हॉर्स राइडिंग को दर्शाता है, और हाथों से कुछ भी काम करने, हाथों से कुछ भी आप काम कर रहे हो, हैंडलिंग ऑफ योर आर्म्स और हैंडलिंग ऑफ थिंग्स थ्रू योर आर्म्स, ये धनु राशि दर्शाती है। फिर ब्रेव काम करना, बहुत ज़्यादा साहसी काम करना भी धनु राशि का ही एक पोट्रे है, मतलब उसमें वो वही सब चीज़ें, साहसी, वीरता, और इवन वीर गैलेंट्री अवार्ड्स भी आप बोल सकते हैं कि धनु राशि के अंदर ही आएगा। और ये हाथी, चैरियट्स, ये सारी चीज़ें जो है धनु राशि के नीचे ही आती हैं। जो 10वां जो भाव है वो है मकर राशि, उनमें हिरण, फिर आपका हिरण दर्शाता है। हिरण जो है वो मकर राशि उसको दर्शाती है। और जो शोल्डर्स है, एक बुल जो है ना, सांड, बुल का जो जैसा स्ट्रेंथ है शोल्डर्स में, वो भी मकर राशि दर्शाती है। एंड आई, यहाँ पे बुक में लिखा है, आईज लाइक दोज ऑफ एन एलिफेंट, हाथी के जैसे आँख जो है वो मकर राशि उसको दर्शाती है। अभी कुंभ राशि जो है ये गैम्बलिंग हाउसेस के आसपास ही घूमती है, जो जुआ अड्डा, बेटिंग वगैरह, ये स्पेकुलेशन की चीज़ें ये सारी जो है आपका कुंभ राशि के इधर ही घूमती है। और फिर ड्रिंकिंग डेंस जो है, जहाँ पे आप ड्रिंकिंग डेंस, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके कुंभ राशि के अंडर आती हैं। फिर आ गया कि लास्ट वाला जो है मीन राशि। अब मीन राशि जो है वो 2 मछलियाँ जो है प्यारी सी, वो एक दूसरे के टेल में ऐसे सर्कल, एक दूसरे के टेल से ऐसे कनेक्टेड है, और सर्कल वे में वो घूमती है पानी में। तो मीन राशि जो है बहुत ही सौम्य राशि है, इस स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाती है। और ये जो है पिलग्रिमेजेस के आसपास के एरियाज़ को मीन राशि कंट्रोल करती है। और ये ओशंस हैं, ओशन को भी मीन राशि ही दर्शाती है। और जहाँ पे भी पवित्र स्थान है, टेम्पल्स हो गए, पायस एरियाज़ हो गए जहाँ पे पूजा पाठ चलता है, और ब्राह्मणों के घर को मीन राशि जो है कंट्रोल करती है। तो यही जो है जो 12 राशियों के सिग्निफिकेंस, और ये कैसे कहाँ पे शरीर में इनके आविर्भाव है या आधिपत्य है, ये आज मैंने बताया। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और अगर कंसल्टेंसी करनी है तो मैं आपको मेरी जो है नंबर
आप दे दूँगी, या फिर आप मुझे यूट्यूब में या मेरे इंस्टाज या फेसबुक पे आप वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कंसल्टेंसी फ्रॉम मी इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, या फिर कुछ आपको जानना है, कुछ सवाल करने हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप प्लीज़ वहाँ पे मुझे सजेशंस दीजिएगा कि मुझे किस टॉपिक में बताना है, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट कि आप तक जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है मैं आपसे आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को, और मेरे यूट्यूब चैनल को, इंस्टा को और फेसबुक को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड फॉलो करें। थैंक यू सो मच।